close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase. वेलकम टू एजुकेशन फॉर ऑल। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि पब्लिक सर्विस कमीशन एक वसी पैमाने पर हेड मिस्ट्रेस, सीनियर टीचर जनरल लाइन, सीनियर बायोलॉजी, सीनियर साइंस टीचर, बहुत से लेक्चरर्स के एग्ज़ाम लेने जा रही है। और हमने एक स्पेशल सीरीज़ का आगाज़ किया था जिसकी हमारी बहुत सी क्लासेस हो चुकी हैं। क्लास नंबर 60, 61, 62, 63, 64 और ये 65 क्लास का हमने आगाज़ किया है। इसके अलावा भी आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में हमारी फ़र्स्ट 20 क्लासेस को हर सूरत में विज़िट करें कि उसमें हमने सीनियर टीचर जनरल लाइन, हेड मिस्ट्रेस, हेड मास्टर, सीनियर बायोलॉजी का पेपर भी हमने सॉल्व किया हुआ है। बहुत से जो NTS के पास पेपर्स हैं उनका जो पेडागोजी का पोर्शन है, इसके अलावा फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की SST सीनियर टीचर जनरल लाइन के पास पेपर्स को भी हमने सॉल्व किया हुआ है। किसी भी क्लास को आपने मिस नहीं करना क्योंकि ये जो लास्ट 1 वीक है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। किसी क्लास को मिस नहीं करना। और ये जो पेपर है सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट बायोलॉजी का, हमने इसके फर्स्ट 24 MCQ सॉल्व कर लिए थे। आज हम उससे आगे सॉल्व करेंगे। अगर आपने प्रीवियस क्लासेस विज़िट नहीं की तो प्रीवियस क्लासेस के लिंक्स हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए, उनको विज़िट करें ताकि आपको प्रीवियस क्लासेस के बारे में पता चल सके। तो 23 MCQs को हमने सॉल्व कर लिया था। आज हम इससे आगे चलेंगे। आज का हमारा MCQs नंबर 24 है। अल्टरनेट फॉर्म ऑफ रिलायबिलिटी इज़ नोन एज A. पैरेलल फॉर्म्स, B. कन्वर्जेंट रिलायबिलिटी, C. टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी एंड D. स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा जी? A. पैरेलल फॉर्म्स, क्योंकि जो अल्टरनेट फॉर्म रिलायबिलिटी आल्सो नोन एज पैरेलल फॉर्म्स रिलायबिलिटी रेफर्स टू द कंसिस्टेंसी ऑफ रिजल्ट बिटवीन 2 or more different variants of a test or measurement instrument. These variants are designed to measure the same constructive trait but with different atoms or questions. This type of reliability is used to assess whether the results are consistent across different forms of the test. सही जवाब क्या है? पैरेलल फॉर्म्स। अल्टरनेट फॉर्म रिलायबिलिटी, जो पैरेलल फॉर्म्स रिलायबिलिटी के नाम से भी इसको जाना जाता है, एक टेस्ट या मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट को दो से ज़्यादा वेरिएंस के बीच रिजल्ट्स की कंसिस्टेंसी को डिस्क्राइब करता है। ये वेरिएंस सेम कंस्ट्रक्ट या ट्रेट को मेजर करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है, लेकिन डिफरेंट एटम्स या क्वेश्चंस के साथ। बाकी ऑप्शन सही नहीं है क्योंकि जो टेस्ट और रीटेस्ट रिलायबिलिटी है, ये टाइप रिलायबिलिटी एक ही टेस्ट की 2 एडमिनिस्ट्रेशंस के बीच रिजल्ट्स की कंसिस्टेंसी को एक्सेस करता है टाइम के एक पीरियड के बाद। इसी तरह कन्वर्जेंट रिलायबिलिटी जो है, इसमें क्या होता है, ये टर्म रिसर्च मेथडोलॉजी में कॉमनली यूज़ नहीं होता। कन्वर्जेंट वैलिडिटी दूसरे हाथ सेम कॉन्स्ट्रक्ट के डिफरेंट मेजर्स के बीच रिलेशनशिप्स को डिस्क्राइब करता है। इसी तरह स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी जो है, ये टाइप रिलायबिलिटी एक ही टेस्ट के 2 हिस्सों के बीच रिजल्ट्स की कंसिस्टेंसी को एक्सेस करता है, जैसे मैंने पहले मेंशन किया है। तो इसका राइट आंसर फिर क्या बनता है? A. पैरेलल फॉर्म्स। क्वेश्चन नंबर 25 है, measure of how well is a technique, concept or process is considered as A. continuity of variables, B. validity, C. goodness of variables and D. reliability। तो इसका राइट आंसर क्या होगा जी? B. validity। B is the right answer। validity refers to the extent to which a technique, concept or process measures what it is intended to measure. It assesses whether the measurement instrument or method accurately reflects the concept or trait being measured. In the other words, validity examines whether the measure is truly measuring what it claims to measure. कि वैलिडिटी एक टेक्निक, कंसेप्ट या प्रोसेस की एक्सटेंट को डिस्क्राइब करता है जो ये मेजर करता है कि वो क्या मेजर करना चाहता है
ये एक्सेस करता है कि मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट या मेथड एक्यूरेटली कंसेप्ट या ट्रेट को रिफ्लेक्ट करता है। दूसरे अल्फाज में वैलिडिटी एग्जामिन करता है कि मेजर ट्रूली वो मेजर करता है जो ये क्लेम करता है। बाकी ऑप्शन सही नहीं है क्योंकि जो कंटिन्यूटी ऑफ वेरिएबल्स है ये टर्म रिसर्च मैथडोलॉजी में रिकॉग्नाइज नहीं है। इसी तरह गुडनेस ऑफ वेरिएबल्स ये टर्म भी रिसर्च मैथडोलॉजी में रिकॉग्नाइज्ड नहीं है। इसी तरह रिलायबिलिटी जो है, रिलायबिलिटी क्या है कि एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है मेजरमेंट का, लेकिन ये कंसिस्टेंसी को डिस्क्राइब करता है, नॉट के मेजर एक्यूरेटली कंसेप्ट को रिफ्लेक्ट करता है। इसलिए हमारा जो राइट आंसर है वो वैलिडिटी बनता है। क्वेश्चन नंबर 26 है एजुकेशन साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ, इसको हम पहले डिस्क्राइब कर चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में, तो बार बार मैं कह रहा हूँ प्रीवियस क्लासेस को विज़िट करें। चैनल में जितने भी प्रीवियस वीडियोस हैं उनको लाजमी विज़िट करें। क्लास नंबर 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 20 तक देखें। बहुत सारी क्लासेस हैं, ये क्लास नंबर 65 है, तो प्रीवियस क्लासेस को विज़िट करें। तो उसका राइट आंसर क्या है? बी, लर्नर्स लर्निंग एंड टीचिंग से रिलेटेड होती है एजुकेशनल साइकोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा बिहेवियरल इवेंट्स दैट आर ऑब्जर्व्ड एंड रिकॉर्डेड अंडर नेचुरल कंडीशंस इज कॉल्ड नेचुरल ऑब्जर्वेशंस। इसको भी हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो इसको दोबारा एक्सप्लेन कर लेते हैं कि नेचुरल ऑब्जर्वेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्विंग एंड रिकॉर्डिंग बिहेवियरल इवेंट्स और फिनोमिना as they occur in their natural environment without any manipulation or intervention. This method allows researchers to study behavior in a real world setting, reducing the artificiality of laboratory experiments। ठीक है जी, कि जो नेचुरल ऑब्जर्वेशन है वो प्रोसेस है जिसमें बिहेवियरल इवेंट्स या फिनोमिना को नेचुरल कंडीशंस में ऑब्जर्व और रिकॉर्ड किया जाता है किसी मैनिपुलेशन या इंटरवेंशन के बगैर। ये मेथड रिसर्चर्स को रियल वर्ल्ड सेटिंग में बिहेवियर को स्टडी करने की इजाज़त देता है, लेबॉरेटरी एक्सपेरिमेंट्स की आर्टिफिशियलिटी को रिड्यूस करता है। बाकी ऑप्शन सही नहीं है क्योंकि जो इनर ऑब्जर्वेशन है, इनर ऑब्जर्वेशंस जो हैं ये टर्म रिसर्च मैथडोलॉजी में कॉमनली यूज़ नहीं होता। इनर शायद इंट्रोस्पेक्शन को रेफ़र करता है जो अपने थाट्स, फीलिंग्स या बिहेवियर्स को एग्जामिन करने का प्रोसेस है। इसी तरह जो इंट्रोस्पेक्शन है, इंट्रोस्पेक्शन क्या है कि अपने थाट्स, फीलिंग्स या बिहेवियर्स को एग्जामिन करने का प्रोसेस है, लेकिन ये नेचुरल सेटिंग में बिहेवियरल इवेंट्स को ऑब्ज़र्व करने का नहीं है। इसी तरह सेल्फ एग्जामिनेशन जो है इसमें क्या है कि ये इंट्रोस्पेक्शन की तरह है और अपने थाट्स, फीलिंग्स या बिहेवियर्स को एग्जामिन करने का प्रोसेस है, लेकिन ये नेचुरल सेटिंग में बिहेवियरल इवेंट्स को ऑब्ज़र्व करने का नहीं है। इसलिए जो नेचुरल ऑब्जर्वेशन है ये हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 है करिकुलम इज़ सपोज टू ए बी ऑर्गेनाइज बाय द स्कूल, सी बोथ एंड बी अचीव द ऑब्जेक्टिव एंड डी नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर होगा बोथ ए एंड बी इज़ द राइट आंसर। थोड़ा इसको एक्सप्लेन करेंगे कि ए करिकुलम इज़ सपोज टू बी बोथ ऑर्गेनाइज बाय द स्कूल एंड अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एजुकेशन। के करिकुलम जो है इसको स्कूल की तरफ से ऑर्गेनाइज किया जाना चाहिए और ये ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करे, क्योंकि यही ज़रूरी है। ठीक है, दोनों का इसमें हिस्सा ज़रूरी है, दोनों का रोल। तो सी वुड बी योर राइट आंसर, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा आज का, करिकुलम रिफ्लेक्ट्स द कल्चर ऑफ ए स्कूल, बी होम, सी एरिया एंड डी सोसाइटी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी सोसाइटी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि करिकुलम एक रिफ्लेक्शन होता है सोसाइटी की कल्चर का, क्योंकि ये एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को डिफ़ाइन करता है जो सोसाइटी की वैल्यूज़, बिलीव्स और नॉर्म्स से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। स्कूल, होम और एरिया की कल्चर भी करिकुलम पर इम्पैक्ट करती है, लेकिन सोसाइटी की कल्चर को प्राइमरी फोकस के साथ रिफ्लेक्ट करता है। तो दुरुस्त इसका जवाब क्या है जी? डी सोसाइटी। क्वेश्चन नंबर 30 है साइकोलॉजिकल फाउंडेशंस ऑफ करिकुलम हेल्प
curriculum developers to understand the nature of A content, B learner, C teacher and D ideas। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी लर्नर इज़ द राइट आंसर, क्योंकि जो साइकोलॉजिकल फाउंडेशंस ऑफ करिकुलम हैं वो हेल्प करती हैं करिकुलर डेवलपमेंट के लिए। टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ द लर्नर इंक्लूडिंग देयर कॉग्निटिव, इमोशनल एंड social development. This knowledge enable developers to create a curriculum that is tailored to the needs and abilities of the learners and that promotes effective learning. The psychological foundation of curriculum includes theories of learning, motivation, development and intelligence among the others. By understanding these foundations, curriculum developers can do lot of things. कि जो साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम है डेवलपर्स को लर्नर की नेचर को समझने में मदद करती है, जिसमें उनकी कोग्निटिव, इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट शामिल है। ये नॉलेज डेवलपर्स को एक करिकुलम क्रिएट करने में मदद करता है जो लर्नर्स की नीड्स और एबिलिटीज़ के हिसाब से टेलर्ड है और इफ़ेक्टिव लर्निंग को प्रमोट करता है। तो इसलिए ये इसका भी राइट आंसर होगा। आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि हम जो नेक्स्ट पेपर है SST बायोलॉजी का हम इसको सॉल्व करेंगे और इसके बाद जितने भी हमारे पेपर्स आ रहे हैं नीचे तरतीब के साथ हर चीज़ को समझ के सॉल्व करेंगे, क्योंकि रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये देखें MCQ सॉल्व नहीं हुए हम इनको समझ के सॉल्व करेंगे। इंशाल्लाह पेडागोजी के पोर्शन में आपके अच्छे खासे मार्क्स आ जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली क्लास का इंतज़ार कीजिएगा। जितनी भी प्रीवियस क्लासेस हैं उनको मस्ट विज़िट करें, पूरी क्लासेस देखें, बोर मत हों। यही टाइम है समझने का। और एंड पर वही एक बात जो मैं हर बार आपको कहता हूँ कि दूसरों के लिए मुश्किलात पैदा मत करें, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें, क्योंकि जो दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करता है अल्लाह ताला की ज़ात उसके लिए आसानियाँ पैदा करते हैं। जो दूसरों के लिए मुश्किलात पैदा करता है, जो ऐसी स्ट्रेटजीज़ बनाता रहता है, जो प्लानिंग्स करता रहता है, दूसरों के लिए बुरा करने का सोचता रहता है, तो अल्लाह की ज़ात उसके लिए भी बुरा करती है। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase